4100 करोड़ रुपया अपने नाम अपने प्रचार प्रसार के लिए माननीय प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। एक दलित की जमीन पर केशव प्रसाद मौर्य का बेटा कब्जा कर रहा है कौशाम्बी में। माननीय डिप्टी सीएम है यूपी के केशव प्रसाद मौर्य। और क्या माननीय होंगे, आपके लिए होंगे। ये भ्रष्ट और चोर हमारे लिए माननीय नहीं रखते। जो विदेशी मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तन में खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन इस देश के गरीब जनता को सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो ये कहावत तो सही बैठती है, अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, और इस देश के गधे खा रहे हैं चमन परास। कौन है बलात्कारी? चिन्मयानंद स्वामी क्या है, राम रहीम क्या है, आसाराम क्या है, जिनके शिष्य देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। सबको सजा हुई, सब लोग जेल गए। सजा हुई, जेल गए। इनके राज्य में कितने गिरफ्तार हुए? चिन्मयानंद अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि ये विकास पुरुष नहीं है देश के माननीय प्रधानमंत्री, इनको विनाश पुरुष कहा जाता है। ये देश के विनाशक साबित हो रहे हैं। पूरे देश में उत्साह है, लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रहा है और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। मेरे साथ चतुर्वेदी जी हैं। कैसे देखते हैं कि भारत का नाम जो है कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है, भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी हैं तभी संभव है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के पार्टी के परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब ने राजस्थान की एक रैली में एक शब्द कहा था कि अच्छे गधों को नहीं मिल रही है घास और घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। हाँ, वही वाली कहावत जो है चरित्रार्थ हुई है। कैसे? यानी यहाँ जो विदेशी मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तन में खाना खिलाया जा रहा है, तमाम तरह के पकवान खिलाए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को, इस देश के गरीब जनता को और इस देश के गरीबों को सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो ये कहावत तो सही बैठती है, अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, और इस देश के गधे खा रहे हैं चमन परास। ठीक है, गधा कौन है? अब ये बताएंगे गडकरी साहब, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये जान लीजिएगा, ये देश जो है आम पब्लिक के टैक्स पेयरों के पैसे से और उस पैसों का फिजूल खर्ची। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, इनके गुजरात गए थे। गुजरात मॉडल, अहमदाबाद का मॉडल बड़ा प्रचलित था। तो वहाँ जो गरीब की झुग्गी झोपड़ी थी, गरीबों की मकान थी, गरीबी न दिखा। मोदी जी का मॉडल, राजा बाबू का मॉडल, शनकी बादशाह का मॉडल इस देशवासियों के लिए काल बन गया था गुजरात में, और गरीबों के घरों पर पर्दों से या दीवारों से ढकवा दिया। दिल्ली में भी हुआ है, दिल्ली में ढक दिया गया है, गिरवा दिया गया। जो नहीं गिरा उन्हें ढकवा दिया गया। आप बताइए कि बुलडोजर की रीत रिवाज जब इस देश की जनता जगती है और जग रही है, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला। 62 विधायक, 24 मंत्री और तमाम जो है एनडीए गठबंधन के नेताओं को उतार दिया, चाहे वो पियरका मेघा ओम प्रकाश राजभर हो या मछली मारने वाला। माननीय भविष्य के मंत्री हैं, माननीय हो या न हो, ओम प्रकाश राजभर ये क्लास का धोखेबाज है, विचित्र धोखेबाज है। वो अपने ही लोग। आप उस तो कुछ बोलिएगा, लेकिन 4100 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। 4100 करोड़ रुपया अपने नाम अपने प्रचार प्रसार के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, लेकिन इस देश में एक दलित प्रतिपक्ष के नेता हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे। अरे जब एक बात बताइए, 15 अगस्त पर इनवाइट किया जाता है, कुर्सी खाली रहती है, जाते ही नहीं है खड़गे साहब,
तो मोदी जी क्यों बुलाएं? अच्छा, नहीं बुलाना चाहिए, इनकी परंपरा में ये नहीं है। जब भी देश के राष्ट्रपति का अपमान कर सकते हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति का अपमान कर सकते सुनिए, हैं, जब तो मल्लिकार्जुन जब कांग्रेस सरकार थी तो जो राष्ट्रपति बनते थे किस जात के थे पता है आपको? नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है, इतिहास बदल दिया है। इतिहास इसलिए बदल दिया क्योंकि पहले दलित फिर आदिवासी को उन्होंने मौका दिया राष्ट्रपति बनने का। क्या नारायण क्या थे? उस सनातनी ब्राह्मण थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? यानी दलित के नाम बताइए, 3 दलित के नाम बताइए। क्या नारायण का नाम आपने सुन लिया? 1 2 दूसरा बताइए। दूसरा ज्ञानी जैल सिंह को आप जानते हैं? जानते हैं सरदार जी को अल्पसंख्यक। तीसरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, इनका नाम आप जानते हैं? और विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस देश का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। आप बता दीजिए, पकड़ के लाए कानपुर से और बेचारे को राष्ट्रपति बना दिया गया, और राम मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास से करने जा रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति को बुलाना है आपने उचित नहीं समझा। तो आज पंडित जी हाँ। ये बता दीजिए कि सरकार कोई ऐसा नियम बनाए, कानून बनाए जिसमें दलित भी जो है कि मंदिर के महंत बन सकें। ये बनाओ ना, मनुवादी व्यवस्था वाले हैं ना, ओबीसी के मुख्यमंत्री को तो मंदिर के भीतर जाने नहीं दे रहे हैं कर्नाटका में। पंडा पुजारी, अरे आप ही लोग तो हैं, आपकी बिरादरी हैं। आप बताइए कि इस देश के तमाम बलात्कारी, मठाधीश, व्यभिचारी कौन है बलात्कारी? चिन्मयानंद स्वामी क्या है? राम रहीम क्या है? आसाराम क्या है? जिनके शिष्य देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। सबको सजा हुई, सब लोग जेल गए। सजा हुई, जेल गए। इनके राज्य में कितने गिरफ्तार हुए? चिन्मयानंद अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। कुलदीप सेंगर, इनके पार्टी जीतने, इनके पार्टी के लोग तमाम बलात्कार। आरोप लगने का मतलब नहीं होता कि दोषी है। एक दलित की जमीन पर केशव प्रसाद मौर्य का बेटा कब्जा कर रहा है कौशाम्बी में, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नसबंदी बेचारी कराए थे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में, वो दिया था। माननीय डिप्टी सीएम है यूपी के केशव प्रसाद मौर्य। और क्या माननीय होंगे आपके लिए होंगे? ये भ्रष्ट और चोर हमारे लिए माननीय नहीं रखते। पीडब्ल्यूडी विभाग के जब मंत्री थे पहले, उत्तर प्रदेश को चमका दिया। योगी जी को तनिक भी लज्जा अगर आती हो तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। कौन है भ्रष्ट? केशव प्रसाद मौर्य। और ये है, पंडित हैं और एक बहुजन नेता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, बहुजन की आप तारीफ की है ना, आइए जनाब, बड़ा फंस गए। आप मुझे बता दीजिए कि जितिन प्रसाद क्या है? 300 करोड़ के ट्रांसफर पर पोस्टिंग घोटाले के आरोपी, उनके खिलाफ योगी जी क्या कार्रवाई की है? बता दें। आरोप तो राहुल गांधी के ऊपर भी लगा सर। अरे हम पूछ रहे हैं, उन्हीं की जांच एजेंसी, उन्हीं के अधिकारी बताए। सीआईडी जांच करवा रहे थे, क्या हुआ? पहले अपने गिरेवान में झांक करके योगी जी और इनके तमाम खट्टर, कुछ भी कर लीजिए, खट्टर की कुर्सी और शिवराज की कुर्सी विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है, 12 तारीख के बाद चली जाएगी। कौन सा 12? यही 12। G20 खत्म होते ही? हाँ। कैसे चली जाएगी? इनके ऊपर से मोदी जी का विश्वास उठ चुका है। नहीं, बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि शिवराज के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खट्टर को से वहाँ की जनता नाराज है, इसलिए इसकी भनक लग गई कि यूपी में तो पतन हो ही रहा है, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी पतन होने वाला। मध्य प्रदेश तो हमारे हाथ से जा ही रहा। केजरीवाल कह रहे मैं हरियाणा में सरकार बनाने जा रहा हूँ। सुमित्रा नंदन की सुमित्रा जी का बयान पढ़े हैं नहीं, सुने हैं नहीं? कहा जो बीजेपी की, आरएसएस की जिंदगी भर सेवा की है, ये दो लोग जो है इनका तिरस्कार कर रहे हैं। एक बात बताइए, 24 में चुनाव होने वाला है। हाँ, उमा भारती को जो साइड कर दिया गया, विनय कटियार का नाम कोई नहीं लेता है। हाँ। उधर महारानी वसुंधरा राजे का कोई नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बीजेपी में बगावत का जो है जलजला आने वाला है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं? मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ।
सबके बयान आ रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि ये विकास पुरुष नहीं हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री, इनको विनाश पुरुष कहा जाता है, ये देश के विनाशक साबित हो रहे हैं। कहाँ बयान देखा आपने? आपने बयान ही नहीं उनका पढ़ा है? कहाँ बयान देख लिया आपने? मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि अरे भाई, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है वो। आप वो आडवाणी जी के खिलाफ जब बोल दी तो ये क्या है, किस हैसियत में? गडकरी साहब का खिलाफ बोलना, सच बोलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सच बोलना है, सच। देखिए, उमा भारती जी गलत नहीं बोलती हैं। उमा भारती सम्मान करते हैं, हम सभी लोग सम्मान करते हैं। कांग्रेस में स्वागत करेंगे भाई, हमें हमका स्वागत करते हैं, गडकरी साहब का भी स्वागत करते हैं, वसुंधरा जी का भी स्वागत करते हैं। हमें दरवाजे खुले, दरवाजे खुले, आइए आइए, आपका स्वागत है। बना देंगे मुख्यमंत्री, ये बात की बात, आप आइए, आपका स्वागत है। चलिए, पंडित जी हैं और साफ तौर पर निशाना लगातार बीजेपी सरकार पर साध रहे हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।